आज हमारी 7th क्लास है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की और आज है ना हम कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमने लीफो मेथड सीख लिया, फीफो मेथड सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक तो तीनों मेथड के क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट स्टाइल में। कभी लॉस आ जाएगा, कभी परचेज रिटर्न आ सकती है, सेल्स रिटर्न आ सकती है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपनी एक दो क्लास में, ताकि ये चैप्टर का एक भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे अगर एग्जाम में आ जाए और हम वो कर ना पाए। तो आज ये क्वेश्चन करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी और वो पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वो वाली वीडियो देखते हैं जो पुरानी निकल चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आ जाए, वरना ये क्लास ऊपर से निकलेगी पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ कंपनी स्टार्टेड ऑन 1st जनवरी 2020 परचेज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द स्टेटेड बिलो। हमने यहाँ पे परचेज करी जनवरी 2, फेब 20, अप्रैल 13, जुलाई 10, सितंबर 10, नवंबर। ये हमारी परचेजेज है। While preparing its final account on 31st December, the company had 1300 kg of raw material in its godown. तो मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग मटेरियल, मतलब स्टॉक तो पता है पर कितने रुपए का ये नहीं पता। एंड द कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है अकॉर्डिंग टू फीफो लीफो वेटेड एवरेज। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे कहीं पे भी सेल नहीं गिवन, तो मैं बड़ी वाली टेबल नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे कहीं तो सेल गिवन नहीं है। बड़ी वाली टेबल में मैं क्या करता था अब तक, मैं बेसिकली सारी की सारी परचेज लिखता रहता था, सारी की सारी सेल्स लिखता रहता था। जितना मैंने सामान परचेज करा मैंने यहाँ लिखा, फिर सेल बनाया और बैलेंस करा। बट अब सेल तो मुझे पता नहीं कब करी सेल, तो ये नहीं, वो मेथड तो अब लगेगा नहीं इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सोच लो तुम सबसे बड़े लकी इंसान हो। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसे मिनटों में निकलेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में निकल के जाएगा। तो एक्सपेक्ट करना कि आ जाए, उसमें इतनी बड़ी टेबल बनानी पड़ती है। वो भी आसान है, उसमें भी 15 नंबर आएंगे, ये नहीं कि उसमें नहीं आएंगे 15 नंबर। इसमें और जल्दी से आ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो कितना सिंपल है। कसते रहो करते रहो, ऐसा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे फीफो मेथड। आओ, अब दिमाग लगाते रहना, दिमाग बिल्कुल रखना। फीफो मेथड लगाओ। फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला माल पहले बेचेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, पहला माल पहले बेचा, तो ये जो आखिरी में स्टॉक बचा होगा, ये आखिरी का स्टॉक बचा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, मेरे पे 1300 गुड्स बचे, सबसे पहला ये सबसे जो लेटेस्ट वाला माल है ये सब बिका नहीं होगा, तो 1000 यूनिट इसके अंदर 65 रुपीज के हिसाब से होंगी, 65,000। बाकी 300 यूनिट कौन सी वाली होगी, इससे ऊपर वाली यूनिट होगी। क्योंकि हम, दोबारा बोल रहा हूं, हम फीफो मेथड लगा रहे हैं। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहला माल है वो सबसे पहला बिक जाता है, तो जो आखिरी में बचा होगा, तो ये वाला हमारा 1000 यूनिट पूरी बची हुई होगी, और इससे ऊपर वाली 300 यूनिट बची होगी। 60 रुपीज के हिसाब से 18,000, यू गेट द क्लोजिंग स्टॉक 83,000। मुश्किल है, यही लिखना है, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है तुम्हें। बस क्लोजिंग को पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। दूसरा क्या मांगता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें से हमने बेच दिया, क्या बेच दिया, 1000, ये तो पूरा बिक गया। और इसमें कितनी यूनिट बिक गई, 300। बस इतना दिमाग में रखना। आओ, मैंने कौन सा माल जो जनवरी 2 का वो बेच दिया, बेच दिया होगा 62 रुपीज के हिसाब से, फीफो है। 1200 वाला माल 57 रुपीज के हिसाब से बेच दिया होगा। देन 2500 वाला सामान 59 रुपीज के हिसाब से बेच दिया होगा। ये तो बिक गया ना सारा का सारा कॉस्ट पर, 56 रुपीज कॉस्ट वाला बिक गया। जब मैं सितंबर 18 को आया, तो मैंने नोटिस करा टोटल 1500 का था, 300 का अभी भी बचा है, सिर्फ 200 वाला बिका होगा, 200 यूनिट बिकी होगी 60 रुपीज कॉस्ट वाली। दिस, अगर इस सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अलावा। और तीनों मेथड से करना पड़ेगा। देखो, 800 इंटू 62, 0 0, 8 फिर 8 6 48, 49,600, 68,400, 1,47,500, 1,68,000। और ये आ जाएगा एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 1500 था बच्चों, मैं 500 ले गया, 1200 आएगा ना,
1200 आएगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। टोटल 1500 यूनिट थी, 300 यूनिट बेच दी, 1200 यूनिट बच गई, वहां पे मैंने गलत बोल दिया शायद। तो ये 72,000 आएगा। टोटल कर लो 505,500। फीफो मेथड खत्म। आ जाओ लीफो मेथड। अगर होशियार बच्चे हो तो अभी वीडियो को पॉज करो और अपने आप करके दिखाओ लीफो मेथड। करो, कोई इतना इतना डर नहीं बनाना किसी सब्जेक्ट के अंदर, है बहुत आसान है। क्लोजिंग स्टॉक दोबारा, अब अगर लीफो लगा रहा हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मान के चलता हूं, मतलब जो सबसे लेटेस्ट माल है पहले उसको बेचा होगा मैंने, तो जो सबसे पुराना माल है उसको पकड़ लो। तो जो सबसे पुराना मेरा सामान है वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है जनवरी को, तो जनवरी 2 वाला तो अभी बिका ही नहीं होगा। अब मुझे डेट तो पता ही नहीं ना, तो मैं मान के चलूंगा अभी जनवरी 2 वाला पूरा का पूरा पड़ा है 800 यूनिट 62 रुपीज के हिसाब से। अब 1300 में से 800 यूनिट तो वो वाली है, तो बाकी कितनी बची? 1300 में से 800 माइनस करो, 500 यूनिट, वो कितने वाली होगी? वो 57 रुपीज वाली होगी, जो फेब 26 को खरीदी। मल्टीप्लाई करो, 49,600 एंड 28,500, टोटल 78,100 आ गई। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, ये भी खुद निकाल सकते हो यार, इतना बढ़ा दिया अब तो तुम बिल्कुल ही खुद ही कर सकते हो। बस 800 वाली पूरी बिक गई, 1200 में से 500 बिक गई, बची 700 यूनिट्स। तो 700 यूनिट सबसे पहले इसी उठा लो, 57 वाली होगी। फिर उसके बाद 2500 यूनिट 59 वाली होगी। उसके बाद 3000 यूनिट 56 वाली होगी। फिर 1500 यूनिट 60 वाली होगी। और लास्ट में 1000 यूनिट्स जो होंगी वो आपकी 65 वाली होगी। खत्म, इससे ज्यादा था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। मल्टीप्लाई करते चलो, ये आएगा आपका 39,900। फिर 2500 इंटू 59 तो मैंने करा हुआ है 1,47,500। फिर उसके बाद 1,68,000, 90,000, 65,000, सबका टोटल करो 510,400। अब बचा थर्ड मेथड, दैट इज वेटेड प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, इतना सा, ज्यादा भी नहीं, इतना सा बस। क्या करना है वेटेड के अंदर, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, 62 रुपीज लिखा हुआ है, ये भी हटा दे, वो 62 है, दोबारा लिख देता हूँ। वेटेड एवरेज करते हैं, इसको मैं हल्का सा इसको नीचे ले आता हूँ, मैं वेटेड यहीं कर देता हूँ। वेटेड मेथड कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करो, एक ना वेट निकाल लो, एवरेज बेसिस पे एक वेट निकाल लो कि इतने वेट पे हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, एक वेट निकाल लो। क्या करो, 862 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, जैसे वेटेड में हम करते थे ना, बिल्कुल निकाल लो। इन सबको आपस में पहले मल्टीप्लाई करके एवरेज वेट निकाल लो, मेरी परचेज का एवरेज प्राइस क्या बन रहा है, उसी पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, उसी पे आपका कॉस्ट आ जाएगा। क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई करते लिखो, 800 इंटू 62, 49,600। कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपने पहले कर चुके होंगे। फीफो में ढूंढना, लीफो में ढूंढना, इन सबकी मल्टीप्लीकेशन है। 2500 इंटू 59, देखो ये करीबी है, ये देखो, दोबारा करने मत बैठना। 3000 इंटू 56, ये भी हो रखा है। फिर 1500 इंटू 60, देखो अभी मैं वहीं से देख रहा हूँ लीफो से, बस ये वाली फिगर्स उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ बस, खुद नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, नहीं लगाता मैं दिमाग इतना। इसका टोटल करो, इसका टोटल करेंगे 5,88,500 आ रहा है। और गुड्स देखो कितने हैं, एक दो, 500 का भी हैंड में रखते हैं, एक दो, 5, 6, 7, 8, 500 आ गया, 8, 9, 10, 10,000 है, कर लेना टोटल। और वेट निकालो, तो एवरेज वेट के हिसाब से रेट कितना आ जाएगा, जगह का यही कर देता हूँ चलो। एवरेज अगर मैं निकालूं, वेटेड एवरेज निकालूं, तो वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू 588,500 अपॉन 10,000। 20 से 20 गई, 1 2, 58.8 प्राइस। बच्चों ये मेरा रेट आ गया वेट के हिसाब से। अब क्या मांगता है, निकालते चलो, देखो यहां कर रहा हूं ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक मांगा, क्लोजिंग स्टॉक कितनी बची है, 1300 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से बची होंगी, 58.85, इतने रुपए के हिसाब से बची होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 76,505 आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता है 10,000 यूनिट खरीदी थी, 1300 यूनिट बच गई, तो कितनी बिक गई होंगी अभी तक,
हमारी बिक गई 8700 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से वेट लगाओगे? 58.85। आंसर 5,11,995। खत्म क्वेश्चन। देखो आया ना मजा क्वेश्चन करने में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम इसी पे। मैं आपको सारे के सारे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो। गलती तो होगी, समझ तो आएगी हमें पर चीज, गलती करो तभी समझ आएगा। तो स्टार्ट करो एक बार सारे के सारे। मैं अज्यूम करता हूँ सारे बच्चों ने अब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आओ मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग इज द बुक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। सेल्स दे दी मुझे, टोटल सामान कितना बेचा, सेल्स गिवन है। अब इस सेल्स का मतलब क्या है? इस सेल का ये मतलब है कि मैंने मार्केट में इस रेट पे बेचा होगा, यानी कि कितनी भी यूनिट होगी जितनी बची है क्लोजिंग स्टॉक, वो इतने रेट पे बिकी है। मुझे अपने क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं होता जब तक वो प्रॉफिट के लिए ना पूछे। मुझे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालती है ना, जो मैंने सामान बेचा वो कितने का कॉस्ट हुआ होगा, मुझे तो वो निकालना होता है ना कि मैंने कितने का बेचा। दोनों में डिफरेंस है। एक है जो मैंने सामान बेचा मेरे को कितने का पड़ा, और एक है जो मैंने बेचा मुझे कितने रुपए मार्केट से मिले, उसके मैंने कितने रुपए में बेचा। मान लो ये पेन है, मैंने एक पेन बेचा, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान बिक गया वो कितनी कॉस्ट का बिका। और एक होता है सेल, कितने में बिका, डिफरेंस। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अभी मेरे को काम करने जब तक प्रॉफिट निकालने के लिए, बोले बकवास। ओपनिंग स्टॉक काम का, दो परचेजेस दे दी, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। अब हमें ये नहीं पता हमने सामान कब बेचा है, तो अब भी जैसे क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। आओ जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं फीफो मेथड। फीफो के अकॉर्डिंगली हमारे पास 1,20,000 का सामान बचा है। फीफो कहता है पहला वाला माल पहले बिका होगा, तो जो आखिरी वाला माल हमने खरीदा 75,000, ये भी हमारा बच गया होगा। 4 रुपए के हिसाब से 75 टू 150, तो ये बचा है 3 लाख रुपए का। फिर 1,20,000 में से 75 वाला तो बच गया, बाकी जो बचा 45,000 यूनिट, वो इससे ऊपर वाले रेट पे बची होगी 3 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1,35,000 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 4,35,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। खत्म। अगर आपसे पूछता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ऊपर चेक करो 95,000 वाली यूनिट पूरी बिक गई होगी पहले, 4,75,000 की। 2 लाख में से कितनी यूनिट बेची थी आपने? 45,000 यूनिट बेची थी, बाकी कितनी बच गई? 1,55,000 यूनिट्स। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लो, 1,55,000 इंटू 3, तो ये आएगा 4,65,000। दोनों को जोड़ लो, 0,0,0,5,5, कॉमा लगा लो। कॉमा बच्चे जरूर लगाया करो वरना गलती हो जाएगी आपकी। 5, 5, 10, 14, 9,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खत्म। क्या मांगा है उसने, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। कंप्यूट फ्रॉम फीफो वेटेड, मैं लीफो भी कर देता हूँ यार, हमसे क्या पूछेगा ये, हम लीफो भी करेंगे। लीफो में अगर मेरे पास लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लेटेस्ट माल पहले बिका होगा, तो जो 1,20,000 यूनिट मेरे पास बच गई, सबसे पुरानी वाली पड़ी होगी पहले, तो 95,000 वो वाली यूनिट बची होंगी क्लोजिंग स्टॉक की 5 रुपए के हिसाब से। तो 95,000 इंटू 5, 4,75,000। उसके बाद 120 में से 95 तो सबसे पुराने वाला माल बच गया, बाकी बचा 25,000 यूनिट्स। वो कौन सी वाली बची होगी? वो उससे अगली वाली जो खरीदी है 3 रुपए के हिसाब से, वो वाली बची होगी 75,000। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, 7, 7, 1.5, 5,50,000 रुपये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया लीफो के हिसाब से। और अगर मैं निकालू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी अभी करें, ये वाला सारा बिक गया, मैं ऐसे क्रॉस नहीं करता वरना आगे दिक्कत है। मैं ऐसे क्रॉस नहीं करता, ये वाला हमारा सारा बिक गया। 2 लाख में से अभी मैंने कितनी यूनिट बेची थी? 25,000 यूनिट बेची थी, तो बाकी कितनी बची? 1,75,000 यूनिट अभी बची हुई है 3 रुपए के हिसाब से। अगर मल्टीप्लाई करूं 175
इंटू 3, तो ये आएगा 525। एंड लास्ट में जो बची है वो 1 लाख, और उसके बाद सॉरी उसके बाद 75,000 यूनिट बची हुई, और जो कॉस्ट मैंने बेच दिया माल 4 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 8,25,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब वेटेड पूछते हैं, वेटेड भी निकाल लेते हैं, क्या ही बात है। आओ, इसने वेटेड पूछा, वेटेड निकाल लेते हैं। वेटेड में क्या करूंगा, पहले मैं सबका वेट निकालूंगा। 95,000 इंटू 5, 4,75,000, देन 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। बच्चों को कैलकुलेशन में अगर मैं एरर कर दूं ना, तो कमेंट में जरूर लिख के बता देना, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। क्योंकि देखो यार, कैलकुलेशन एक ह्यूमन एरर है, हो सकता है मेरे साथ भी। तो वो बता देना, ताकि और बच्चों को भी पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कहीं गलती है। वैसे तो मैं कोशिश पूरी ये रखूंगा कि अवॉइड करूँ कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक। बट हाँ यार, कभी कभी मोबाइल पे हाथ करते हुए, कैलकुलेटर पे करते हुए गलती हो जाती है, इधर से उधर बटन हो जाता है। 12,25,000 अब ये आ गया। और यहां से अगर मैं इसका टोटल करूं, जो मेरे पास टोटल सामान है, 5 5 10 9 10 7, 3,70,000 आ गया यहाँ पर। अगर मैं एवरेज वेटेड प्राइस निकालूं, तो वो आ जाएगा 12,25,000। देख, मैं जब बोल रहा था ना, मैंने भाई तभी गलती करी है। कमाल है यार, कमाल है। भाई ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, 3 लाख है। और जिस पॉइंट में बोल रहा था ना भाई गलती करूंगा, ले बेटा उसी में कर दी गलती। चलो, यानी ये वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई गलती हो सकती है। ठीक है, आप भी ठीक हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूँ। 13,75,000 आएगा। कमाल हो गया। 13,75,000 अपॉन 3,70,000, तो भैया आ जाएगा 13,75,000 अपॉन 3,70,000, तो ये आएगा 3.71। 3.71 मेरा एवरेज वेट आ गया। तो अब इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था मेरे पास, कितने यूनिट बोला था, 1,20 बोलता है ना वो। 1,20,000 यूनिट, 3.71 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। एक 3.71 इंटू 1,20,000, तो ये आएगा 4,45,200। और अगर आपसे पूछता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ पे देख लो यार, हमारे पास जो आखिरी में स्टॉक बच रहा है वो कितना बच रहा है, 5 5 10 9 10 15, 1 250 स्टॉक बच रहा है टोटल। इधर से भी चेक कर लो, चाहे 250 ही बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सॉरी। तो 250 मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 3.71 रुपीज के हिसाब से अगर मैं निकालूं, तो 2,50,000 इंटू 3.71, 9,27,500। ये समझ आया ना क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला? अरे कुछ नहीं करा मैंने। मैंने ये देखा इतना माल था, इतना और खरीदा, इतना और खरीदा, तो टोटल कितना हो गया, 95 प्लस 2 लाख प्लस 75,000। टोटल देखो, 5 5 10 9 10 17 1 3,70,000 रुपये हो गया। और आखिरी में बचा कितना, 1,20। तो बेचा कितना होगा, 2,50,000। हवा नहीं है, हवा मत बनाना किसी चीज को, बहुत सिंपल तरीके से करा है मैंने। ठीक है, वरना मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने जोड़े हुए थे, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। घबराना नहीं है किसी भी चीज पर, कोई नहीं है, हल्का सा अपना भी दिमाग चलाओ। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो हल्का हल्का अपना भी दिमाग अब चलाना शुरू कर दो। हर वक्त ना टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, यार कैसे हुआ, वरना ये दिमाग बैठ जाएगा अगर सारा ही फुल्ली। मेरी हमेशा कोशिश क्या रहती है, पहले आप लोगों को बोलूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तब मैं करवाता हूँ, ताकि जब अपना दिमाग चलाओगे भाई पेपर में, तभी तो लिख के आओगे, और ये दिमाग यूज तो होना स्टार्ट होगा ना, पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा ये। इसमें 3 चीजें मांगी थी, वैल्यू ऑफ स्टॉक मांगा था, कॉस्ट मांगा था, एक प्रॉफिट और लॉस मांगा था। अरे हमारे लिए तो बच्चों का खेल है, बच्चों का कैसे खेल है। देखो, सेल में से अगर मैं सीओजीएस माइनस कर दूं, आई विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट मांगता है तो कोई इनडायरेक्ट खर्चे होंगे तो माइनस कर देना। आओ पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, सेल माइनस सीओजीएस। पहले वाले केस में मुझे सेल देखो ऊपर गिवन थी, इसीलिए गिवन थी वो 10 लाख रुपए, सबसे पहला 10 लाख रुपए। और सीओजीएस देखो 9,40,000, बड़ी मेहनत करके निकाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो 10 लाख ही कर दो, तो ये आ गया 10,60,000 रुपये आ गया। अब अगर नेट प्रॉफिट
पूछता है, घबराना थोड़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग, जनरल एक्सपेंस कुछ भी दे रखा हो, इसमें क्या दे रखा है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे रखी है 30,000 रुपए, ये भी कर दे। हमारा क्या जा रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो अगर मैं ये भी माइनस कर देता हूं 10,60,000, ये बाबा क्या कर रहा हूं, 10 लाख में से 940 गए तो 60,000 बचता है बच्चों। यहाँ प्रूव हो गया ना, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। मैथ्स का टीचर थोड़ी हूँ, मैं तो अकाउंट्स का टीचर हूँ, है ना। 60,000 माइनस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी है, 30,000। तो हमारा प्रॉफिट आएगा सिर्फ 30,000। ठीक है, मैं गलती से उसे 20 लाख पता नहीं क्यों लेके चल रहा था, कहाँ चल रहा था जिंदगी। अगले में देखो दोबारा निकालते हैं, सेल माइनस सी हो जाए, अब नहीं करूंगा गलती, बिल्कुल अलर्ट। सेल 10 लाख, वही सेल सेम रहेगी, इसमें कॉस्ट थी 8,25,000, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 1,75,000। नहीं करता। और अगर नेट प्रॉफिट निकालना हो तो दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो 1,75,000 माइनस वही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो सेम है 30,000, तो 1,45,000 इस केस में आ जाएगा। और अगर वो इस केस में भी मांगता है तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, करो अपने आप। क्यों मेरा वेट करते हो, पॉज करो वीडियो, खुद ही करो। 10 लाख माइनस 9,27,500, अगर मैं 9,27,500 ओरली करूं तो शायद 72,500 आएगा। और नेट प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, 72,500 माइनस 32,000, तो ये आएगा 42,500। देखो बच्चों, इतने बड़े बड़े मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो टीचर फुल फ्लैज कैलकुलेशन के साथ करेगा। वो एक आधा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, एक आधा क्वेश्चन समझा देंगे, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। बट मैंने अपने अभी एक और वीडियो, 1 से 2 वीडियो और आएंगी जिसमें और अल्टरनेटिव तरह के अलग अलग तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि वो भी पास होकर थोड़े बहुत मार्क्स तो ले आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।